तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों। चलिए आज आपके सामने लेकर हाजिर हैं टीए का बच्चों मॉडल पेपर। इसमें बच्चों हम बात करेंगे रीजनिंग का। इसके अंदर जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों आप अवश्य पढ़े होंगे, लेकिन जो मॉडल पेपर बच्चों आपको मिलने जा रहा है मेजर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे बच्चों, वो कहीं ना कहीं जो है आपके बच्चों जो है एग्जाम में जो है 100% सफलता की गारंटी अवश्य देगा। यहाँ बच्चों एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो बिल्कुल पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाइए और हमारे साथ बच्चों पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करिए। पहले वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए उसको। अगर बच्चों आपसे बनते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों हर क्वेश्चन आपसे वहाँ भी एग्जाम में भी बन जाएंगे और बनना चाहिए बच्चों। ये आपका रीजनिंग में 25 में 25 आप जी बिल्कुल करके आएंगे आसानी से। चलिए हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आपका देखिए यहाँ बच्चों दिया गया है TIMBER, टिम्बर बच्चों लिखा है ना, TIMBER आपका लिखा है, तो आप देखेंगे BER TIM बच्चों आपका पीछे लिख गया है, तो BER आपका रहेगा। तो यहां से मतलब क्या हो जाएगा, BER बच्चों ये 3 लेटर तो आपका शुरू में आएगा, तो आप बताओगे TER भैया, TER आपका TER किस में दिया है, तो आप बताएंगे सिर्फ B पार्ट में दिया है। आगे बच्चे बात करते हैं। यहाँ पे आपका देखिए C किस पर आता है बच्चों, 9 पर आता, 3 पर आता है, तो ये प्लेस वैल्यू इसकी हो गई। यहाँ पे आपका ये 16 आ जाएगा, 15 भैया 12 आपका, ये 9 बच्चों ये आपका कितना आएगा 19 और 8। इसको जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, सबको जोड़िए। यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे 16 और 15 बच्चों कितना आ जाएगा 31, 31 9 बच्चों 40, 40 10 50 2 52, 52 और 8 बच्चों कितना आ जाएगा, तो 52 आपका 60, 60 10 70, 70 9 79, कितना आ जाएगा बच्चों, जोड़ने पर आपका 79 आ रहा है। अब यहाँ बच्चों एक लॉजिक है कि इकाई अंक तो सबका अलग अलग है, तो सबको जोड़ना ही तो है। हम अगर जोड़ के जो है इकाई अंक निकाल लें तो जल्दी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बात करते हैं ये 16 है बच्चों, ये आपका 15 है, यहाँ पे आपका भैया अगला आई है तो 9 हो जाएगा, यहाँ बच्चों आपका 14, यहाँ 20 आपका, ये 5 आपका, यहाँ बच्चों आपका 18 आ जाएगा। आगे बच्चों 8 5 13, 3 आएगा, 3 0 आपका, तो यहाँ पे आपका 3 0 आपका 3 आ जाएगा, 4 3 7, 9 7 बच्चों 16, 6 5 11, 11 6 17, लास्ट में बच्चों 7 आएगा। तो आप बताएंगे सबको जोड़ने पर बच्चों कितना आ रहा है, 97 आपका आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे दिया गया आपका प्रियम्बल में बच्चों अक्षरों का कितने जोड़ा जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर आते बच्चों या लेटर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो हम बच्चों क्या करते हैं इसमें काउंटिंग मतलब क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर, जैसे ABCD आपका होता है सेम उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। जो लेटर बच्चों आपका सेम टू सेम मैच कर जाएगा वहां बच्चों वो पेयर बना देगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करते बच्चों P है, P से स्टार्ट है ना, PQRSTUVW, कोई मैच नहीं किया। RSTUVW बच्चों कोई नहीं मैच। EFGHIJ नहीं मैच करेगा। ABCDE बच्चों देखो यहाँ से मिल रहा है, इस पर बच्चों मिल रहा है एक पेयर, कैसे ABCDE बच्चों सेम टू सेम मिला तो एक यहाँ लिख दो। MNOP नहीं मिलेगा, BCD आपका नहीं मिलेगा, LM बच्चों नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा। ये तो बच्चों फॉरवर्ड हुआ, आप इधर से चेक किए। सेम कहानी बच्चों आप क्या करोगे, इधर से भी चेक करोगे, आप यहाँ से भी चेक करोगे। अब यहाँ से चेक करेंगे, E है बच्चों, EFGHIJKL नहीं मिलेगा, LMNOPQR नहीं मिलेगा, BCDE बच्चों एक मिला यहाँ पे, B के बाद CDE, FG नहीं मिलेगा, MNOPQ नहीं मिलेगा, ABCD नहीं मिलेगा, EFG बच्चों RS नहीं मिलेगा। तो एक फॉरवर्ड बच्चों एक बैकवर्ड, 2 पेयर बच्चों आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों अगर स्पेशली बोलता कि हमें फॉरवर्ड में ही बताओ तो फॉरवर्ड में 1 बनेगा, बैकवर्ड में आपका 1 बनेगा। तो यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं बोला है तो दोनों निकालना पड़ेगा। आगे बच्चों बात करते हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए
ओ के बाद बच्चों आपका OPQR एक मिला, आपका RASTUVW एक मिलेगा बच्चों, UV बच्चों आपका VWXYZ ABC नहीं मिलेगा, EFGH बच्चों एक यहाँ मिलेगा, HIJK यहाँ पे RSTUVW नहीं मिलेगा, WXYZA बच्चों नहीं मिलेगा, HIJK नहीं मिलेगा, EFG बच्चों नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चों LM आपका मिल रहा एक पार्ट, तो 3 आ गया बच्चों ऐसे ही। तो यहाँ बच्चों बैकवर्ड में भी आपका मिलेगा 3 या 3 से अधिक बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट आपका हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 जुड़ा बच्चों 6 3 9 9 3 6 3 बच्चों आपका 3 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा बच्चों 6 3 9 9 3 कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सी पार्ट हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का, अगला क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर बच्चों आपका 36 हो जाएगा। आगे बच्चे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जो बच्चा चाहता है ऑफलाइन बच्चों एमकेसी का हिस्सा बनना, बिल्कुल बच्चों आपके लिए जो है ये बैच आपका स्पेशल है टेरिटोरियल बच्चों आर्मी के लिए, जिस पर बच्चों आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में बच्चों आप जा सकते हैं, वहां पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एमकेसी लर्निंग ऐप, और बच्चों ऑनलाइन भी तैयारी आसानी से आप घर बैठे कर सकते हैं। आज ही बच्चों कॉल करिए 9696330033 पर। यहाँ बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट आपका, देखिए आपका दिया भैया आपका संगीत में बच्चों क्या होता है, ताल होता है, तो डिजाइन में क्या होता है बच्चों, सिमेट्री लाइन होती है। सिमेट्री लाइन के थ्रू बच्चों आपका क्या बनता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे डिजाइन बनता है। आगे बच्चों बढ़ई किससे काम करता है बच्चों, आरी से। तो मैसन बच्चों किससे काम करता है, तो आप बताएंगे कन्नी से। जो मिस्त्री होता है घर बनाने वाला बच्चों किससे काम करता है, आपका कन्नी से काम करता है, कन्नी बोलते हैं उसको। यहाँ बच्चों आपका दिया गया जुलाई सितंबर जुलाई अगस्त, अगर बच्चों ये सब आप देखते हैं ये कितने का महीना, 31 का। अक्टूबर की बात करें बच्चों, अक्टूबर नवंबर फिर आपका दिसंबर आता है, तो ये भी आपका 31 का हो जाएगा। जुलाई अगस्त आपका 31 का होबे करता बच्चों, सितंबर आपका 30 हो जाएगा। ये बच्चों 30 का होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यही आपसे पूछा गया ऑड वर्ड कौन सा होगा। आगे बच्चे बात करते हैं एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी, कॉपर, ये बच्चों सॉलिड मेटल है, बाकी सारे सॉलिड होते हैं, तो सी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे ए सी का पिता है, ए भैया क्या हो जाएगा, सी का पिता है, ए सी का पिता है, और डी बी का बेटा है। डी बी का बेटा बच्चों अभी कोई है नहीं। ई ए का भाई है, ई बच्चों आपका ए का भाई है, ई ए का क्या हो जाएगा, भाई है। यदि सी डी की बहन है, सी जो है डी की क्या हो जाएगी बच्चों, बहन है, सी डी की बहन है, डी बी का बेटा है, डी भैया बी का भी बेटा है, तो बी का बच्चों तो मतलब इसकी ये पत्नी हो जाएगी। इसका बेटा कौन है, डी बच्चों इसका बेटा है। अब क्या बोला गया है कि बी बच्चों कौन है, ई का, तो भैया इसका भाई है, उसकी पत्नी, भाई की पत्नी भाभी कहलाती है, तो आपका क्या आ जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, देखिए ए बी की बहन है, ए क्या हो जाएगा बच्चों आपका बी की बहन है, ए बी की बहन है। आगे सी बी की माता है, सी बच्चों क्या हो जाएगा, बी की माता हो जाएगी। डी सी का पिता है, डी बच्चों क्या हो जाएगा, सी का पिता हो जाएगा। ई डी की माता है, ई बच्चों आपका डी की माता हो जाएगी। तब ए का, ए कौन है आपका, डी का, ए बच्चों डी का कौन है, तो यहाँ पे बच्चों इसका बेटी, बेटी का बच्चों आपका क्या है, लड़की। तो क्या होता है बच्चों आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे पोती हो जाएगी या फिर नातिन बोलते हैं बच्चों, तो डी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बच्चों आप देखिए, अगला आपका दिया गया है कि ये किसी स्थान से चलता है और 5 मीटर बच्चों 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 5 किलोमीटर बच्चों आपका क्या होता है, उत्तर की ओर जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं बाएं मुड़ता और 3 चलता है। बाएं मुड़ता है बच्चों और कितना चलता है आपका, 3 चलता है, 3 किलोमीटर चलता है वह, फिर बाएं मुड़ता है और 5 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है आपका, 5 चलता है, फिर बाएं मुड़ता और 5। अब वह किस दिशा में जा रहा है भैया, अब वह साउथ में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, दाईं ओर मुड़ता फिर दाईं ओर मुड़ता हूं, दायां बायां बच्चों आपका क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब भैया यहाँ पे क्या जा रहा था, उत्तर की ओर जा रहा था बच्चों, उत्तर की ओर जा रहा था, फिर इधर दाहिने मुड़ गया, किधर चल जाने लगा, पूरब में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों आपका, पूरब में हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी बच्चों आपका एफ जी आर प्लेइंग कार्ड्स इन सर्कुलर रिंग बच्चों, हु इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी।
बच्चों यहाँ पे और स्टेटमेंट आपका होगा यहाँ पे, इस वजह से आपका इधर दिया नहीं गया है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, इनमें कुछ आपका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे ये लोग कार्ड खेल रहे हैं, तो इस टाइप का अगर हम देखते हैं तो इस टाइप का बच्चों कितने लोग हैं यहाँ पे, 7 लोग हैं आपका। ये 4 4 3 बच्चों आपका 7 है। इस तरीके से ये कुछ बैठते हैं आपका ABCD आपका EF बच्चों आपका G। तो यहाँ पे आपसे पूछा हु इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, बच्चों ये G है ना, इसके लेफ्ट में अगर आप चलेंगे तो इधर आएंगे, तो 1 2 3 4 बच्चों आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इस टाइप का आपका कुछ आंसर बनेगा। चलिए बच्चों देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अगर बात करते हैं जो कारपेट है सरफेस है, तो भैया कारपेट आपका कहाँ बिछाया जाता है, चटाई जिसको हम बोलते हैं बच्चों, वो कहाँ बिछता है आपका, तो आपका आ जाएगा सरफेस पर, सतह पर। अगर हम देखते हैं बच्चों कर्टेन, कर्टेन मतलब क्या होता है, पर्दा। पर्दा अगर बच्चों देखा जाएगा कहाँ लगेगा, तो मास्क पेडेंट बच्चों विंडो कवर कहाँ पे लगेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे जो है खिड़की पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे डी पार्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बच्चों बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है एमकेसी पब्लिकेशन की बुक बच्चों खरीदना, बिल्कुल आप जाइए मेन साइट बच्चों www.majorkasiclasses.com पर, वहां बच्चों 25% डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी बुक ये आपका क्या है अवेलेबल बच्चों, वहां पे जाके मंगा सकते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं, देखिए यहाँ बच्चे हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका, इसमें दिया गया है कि एक पासे की 2 स्थितियां हैं बच्चों, दिखाया गया है। दिल का शक्ल बच्चों सबसे ऊपर है, तो इसका अपोजिट कितना आएगा। अब अगर भैया आप देखोगे क्या चीज कॉमन है बच्चों, ये कॉमन है ना आपका, तो यहाँ से क्लॉकवाइज भैया आप घूम जाओगे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज अगर हम घूमेंगे बच्चों, तो क्लॉकवाइज आपका ऐसा कुछ है पहले, फिर बच्चों आपका सर्कल आया ये वाला, फिर बच्चों डायमंड वाला आपका क्या आया, स्क्वायर आया। आगे बच्चों फिर से आपका ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे बात करते हैं, फिर इसके बाद बच्चों क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमेंगे, डायमंड बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कलर किया हुआ है। फिर आगे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका दिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दिल आएगा। अब आगे बच्चों ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन दिल के शक्ल के सामने बच्चों ये वाला है, तो ये किस में दिख रहा आपका, तो आप बताएंगे डी पार्ट में आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका, यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए अगला आपका दिया गया है, ये बच्चों यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है। तो 2 से बच्चों आपका कॉमन है, इसमें घूम जाइए। 2 के बाद क्या आ जाएगा, 5, 5 के बाद 3 आ जाएगा, 2 है बच्चों, 2 के बाद आप क्लॉकवाइज घूमिए, 4 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। लेकिन बच्चों 2 नंबर आपके कॉमन है, यहाँ पे चेक करिए एक बार, यहाँ बच्चों ये भी कॉमन है आपका, ये 5 है बच्चों, 5 भी कॉमन है। 2 नंबर बच्चों कॉमन होते हैं तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, जो नंबर बचा है 3 का अपोजिट 4, और यही आपसे पूछा गया है। कौन सा आ जाएगा बच्चों, आपका सी पार्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों, यहाँ पे इट वॉज ट्यूजडे ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी बच्चों 1980 को, 1 जनवरी 1980 को बच्चों क्या था आपका, तो आपका दिया गया है ट्यूसडे था बच्चों, मंगलवार था। आपसे पूछा गया है कि 1 जनवरी बच्चों, 1 जनवरी हम लोग पीछे जाएंगे 1979 को। अच्छा, जैसे ही बच्चों 80 तो आपका लीप ईयर है, लेकिन हम पीछे जाएंगे ना बच्चों, पीछे जाएंगे तो क्या आपका लीप ईयर आएगा, ये शामिल नहीं है ना 29 फरवरी, तो इसके अंदर नहीं होगा। तो हम पीछे जाएंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, केवल कैलेंडर बच्चों 1 दिन पीछे चला जाएगा। नॉर्मल ईयर में 1 दिन पीछे जाता है, और बच्चों अगर हम लीप ईयर में जाते हैं तो 2 दिन आगे पीछे होता है कैलेंडर। तो यहाँ पे ए पीछे जा रहा है बच्चों 1 दिन पीछे, तो ट्यूसडे से बच्चों 1 दिन पीछे क्या आता है आपका, मंडे आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप बताएंगे बच्चों मंडे, यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चों दिया गया है कि 1980 में स्वतंत्रता दिवस बच्चों बुधवार को मनाया गया, 1989 में कब मनाया जाएगा, तो 15 अगस्त है बच्चों, स्वतंत्रता दिवस क्या हो जाएगा, 15 अगस्त को मनाया गया। 1988 में ये लीप ईयर है, 1900 अगस्त के बच्चों हम क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं 88 से 89 में। बच्चों 88 के पहले होता है क्या आपका 29 फरवरी, तो 29 फरवरी इनके बीच में भी शामिल नहीं है। तो अब इसके बाद यहाँ पे कैलेंडर 1 दिन आगे चला जाएगा, बुधवार को था बच्चों, अब कब पड़ेगा, ये बृहस्पतिवार को पड़ेगा, थर्सडे को पड़ जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बच्चों सबसे पहले आएगा। अगर बात करते हैं बच्चों IMP, आपका IMPR है, IMP बच्चों आपका दिया गया है। यहाँ पे भैया आपका U है, बाकी जगह क्या है आपका R है, तो पहले तो आएगा तो R, तो यहाँ बच्चों आगे O है, ये I है, ये E है, तो आएगा बच्चों कौन सा E,
ई पहले आएगा, फिर बाद में बाकी सारे आएंगे। तो पहले पूछा है कौन आएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया हरी सब्जी बाजार, काटना, पकाना, भोजन करना। अगर बच्चों हम देखते हैं तो पहले तो हम बाजार ही जाएंगे, तो बाजार जाएंगे बच्चों, फिर इसके बाद वहां से हरी सब्जी लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के बाद बच्चों 1 सिर्फ किस में मिला है, बी में। बाजार जाएंगे बच्चों, हरी सब्जी लाएंगे, तीसरा बच्चों काटेंगे, 4 बच्चों पकाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट में भोजन हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। संजीव का बच्चों एक कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है। तो यहाँ बच्चों संजीव है, यहाँ से कितना आपका 7th पोजीशन पर है, 7वां स्थान। और नीचे से आपका कितना है, तो नीचे से बच्चों आपका सेम ही व्यक्ति का दिया है। यहाँ से बच्चों नीचे से कितना आपका 28वां स्थान है। कुल कितने विद्यार्थी बच्चों, 28 और 7 कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे 35 आ जाएगा। इसमें 1 घटाएंगे, टोटल हमें पता चल जाएगा बच्चों कितने लोग हैं, 34 लोग हैं। आगे बच्चे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे के छोर से बच्चों 7वां है। यहाँ बच्चों आपका दिया गया है मनु, नीचे के छोर से बच्चों कितना है, 7वां है। मैंने मान लिया नीचे के छोर से बच्चों आपका इधर नीचे इधर ऊपर, नीचे के छोर से बच्चों 7वां है। श्रेया मनु से 10 स्थान ऊपर है, 10 स्थान बच्चों ऊपर है। श्रेया ऊपर के छोर से 8वां है। श्रेया बच्चों ऊपर के छोर से कितना है, 8वां है यहाँ पे, ठीक है, 8वां है। इसका मतलब इससे आगे बच्चों तो 10 8 कितना हो जाएगा, 18। टोटल हमसे पूछा गया है, तो 18 7 कितना हो गया, 25, और -1 कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों आपका 24। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 24 लोग हो जाएंगे। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे दिया गया है यदि प्लस के लिए बच्चों इंटू, तो जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या कर दो, इंटू कर दो। इंटू के लिए बच्चों डिवीजन, इंटू के लिए क्या हो जाएगा आपका, डिवीजन हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, इंटू के लिए आपका डिवीजन, डिवीजन के लिए आपका माइनस, डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस के लिए क्या हो जाएगा आपका प्लस। 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। आगे बात करते हैं, 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 प्लस आपका 4 6 कितना हो जाएगा, 24, माइनस आपका 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 17, 17 2 कितना आ जाएगा, 19। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। बच्चों ये 25 क्वेश्चन रहे जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों। आइए देखते हैं यहाँ पे जो है आपका अरिथमेटिक टीए का मॉडल पेपर बच्चों, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन आता है। हर एक बच्चों क्वेश्चन आपका 1 नंबर देके जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। तो ये आपका जो है काफ़ी कहीं ना कहीं बच्चों जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका जो है अरिथमेटिक में आपका बढ़िया स्कोर करना है बच्चों, तो बिल्कुल यहाँ पे जितने सवाल आपको दिए जाएंगे उसको करके जाना है। अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे जिसके कॉन्सेप्ट आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे बच्चों, लेकिन मेजर कलसी के प्लेटफॉर्म पर जो आपको बच्चों क्वेश्चन मिल रहे हैं वो समझ लीजिए बच्चों आपका एकदम रामबाण की तरह काम करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका दिया गया है कि भैया आपका यहाँ पे 67 और 101 के बीच बच्चों कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। अगर बच्चों हम बात करते हैं इनके बीच, तो इनके बीच में बच्चों आप ऐसा चेक करो कि 67 में से 101 में से 67 आपको निकालना है। तो ये अगर हम बात करते बच्चों यहाँ से आपका 67 अगर निकालते 67 तक संख्या निकलेंगी, और वैसे तो आपका यहाँ पे इनके बीच बोला है तो 100 में से निकाल लो, 100 में से आप 67 निकाल दो, आपका कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल 33 संख्या आ जाएगी। टोटल 33 आएंगे बच्चों, लेकिन इसमें कितने प्राइम नंबर है बच्चों, उसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो 67 के बाद बच्चों आपका यहाँ पे 71 हो गया, 73 हो गया बच्चों, 79 हो गया, फिर इसके बाद बच्चों आपका कितना आएगा, 83 आएगा बच्चों। 83 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 89 हो जाएगा। 89 के बाद बच्चों आपका आएगा 97। इतनी संख्याएं बच्चों आपकी क्या हो जाएंगी, तो आप बताओगे इतनी संख्याएं तो आपकी क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर हो जाएंगी। तो 3 और 3 6 बच्चों यहाँ से आप घटाओ और आपका आंसर बताओ आप, तो कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। तो कुल 27 संख्याएं हैं। आगे बच्चे बात करते हैं बच्चों 89 यहाँ पे दिया गया 61 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़े कि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग, हमारे पास है 89 61, तो 89 61 बच्चों इसको किससे भाग देना है, 84 से। तो 84 एक करना बच्चों कितना आएगा, 84। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 6 और बच्चों आपका उतारेंगे। अब आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये तो 5 आ गया आपका, लेकिन 6 क्या जाएगा, नहीं जाएगा। 0 बढ़ाएंगे तब हम 1 ला पाएंगे बच्चों।
8 सत्ते कितना आ जाएगा 56, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा 6 बार ले जाएंगे, तो 6 चौक बच्चों कितना आ जाएगा आपका 24। और यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 8 48, 48 2 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 50 आ जाएगा। यहाँ से 11 में से 4 गया कितना आ जाएगा 7। यहाँ से बच्चों अगर हम बात करते कितना आ जाएगा 5। हमारे पास कितना बचा बच्चों 57। हमसे क्या पूछा जोड़ा जाए, तो 57 ऑलरेडी है हमारे पास बच्चों, कितना और जोड़ दें कि ये 84 हो जाए, तब इसको काट देगा। अगर बात करते बच्चों 14 में से 7 गया कितना आ जाएगा 7। यहाँ बचेगा कितना आपका 7 में से 5 जाएगा आपका 2, तो आप बताएंगे यहाँ से 27 और ऐड कर दीजिए तो आपका आसानी से हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। आपका दिया है, ये आपका बताया जा रहा है 8 से 41 किसका वर्ग है 29 का। तो बच्चों यहाँ पे आपका कितना जोड़ा बन रहा है 1, तो आपका कितना आ जाएगा 2.9 आ जाएगा। आगे अगर बात करते हैं यहाँ कितना जोड़ा बन रहा है तो 2, तो आपका पॉइंट के बाद 29 आ जाएगा। यहाँ बच्चों कितना जोड़ा बन रहा है आपका 3, तो पॉइंट के बाद बच्चों 029 हो जाएगा। अब यहाँ से आप जोड़ोगे 9 9 2 कितना आ जाएगा 11, 9 2 11 और 1 12 और 2 1 3 बच्चों 3.219 आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी पार्ट आ जाएगा बच्चे। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला आपका दिया गया है, देखिए यहाँ पे 4 की पावर n है बच्चों। अगर हम बात करते हैं 2 की पावर 2n और बच्चों ये रूट है तो 1/2 भी आएगा और ये कट जाएगा बच्चों। आप 10 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10, तो कंपेयर करेंगे बच्चों n बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा n बराबर आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका यहाँ पे 2.349 बच्चों आपका, तो इसमें बच्चों दशमलव बदलना है। सबसे पहले भैया 23 49 आप रखोगे, इसमें बच्चों किस पर बार नहीं लगा उसको आपका घटाया जाता है, डिवाइड बाई बच्चों जितने पर आपका बार लगा है उतनी बार 9 आएगा, जिस पर नहीं लगा है दशमलव के बाद उस पर 0 हो जाएगा। तो 9 में से 9 गया कितना आ जाएगा बच्चों आपका, अच्छा लेकिन यहाँ बच्चों कितना घटेगा 23 पर नहीं है ना, तो 3 आएगा। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा 3, 9 में से 3 गया कितना आया 6, फिर बच्चों आपका 4 बचा, 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ बच्चों आपका कितना बचा 3 और यहाँ पे 2, तो 23 26 बच्चों आपका 990, 23 26 आपका कितना आ जाएगा 990 बी पार्ट आएगा। कितना आ जाएगा आपका बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है सबसे पहले तो बच्चों 11 3 33, 33 3 कितना आ जाएगा आपका 33 और 3 36, गुणे बच्चों आपका 9 1 9 2 11, 11 बटा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको सबसे पहले का बच्चों सॉल्व होता आपका, तो 9 चौक 36, तो आप बताएंगे इस पूरे की जगह बच्चों हम लिखते हैं 4। आगे बात करते हैं, ये आपका 7 5 7 7 बचे 35 1 36, 36 बटे 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, 4 9 कितना आ जाएगा बच्चों आपका, अच्छा 7 से 7 कैंसिल, 9 चौक 36 बच्चों 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 4, 4 भागे 4 बच्चों आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1, 9 माइनस आपका 1 बच्चों कितना आ जाएगा 8 आएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप बताओगे ए पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है घर बैठे आसानी से तैयारी करना, आपको करना होगा बच्चों क्या, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां से डाउनलोड करिए MKC लर्निंग ऐप, जहां पे बच्चों आपका टीए का जो कोर्स है आसानी से अफोर्डेबल प्राइस में आप तैयारी कर सकते हैं। जिसका बच्चों अगर हम बात करते हैं आज ही कॉल करिए 9696330033 पर, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों अगला, यहाँ पे आपका जो है कितना दिया गया है, ये आपका बार है बच्चों, तो माइनस तो बाहर आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 कितना आ जाएगा 9, 3 यहाँ बच्चों 6 3 आपका कितना आ जाएगा 9, 3 माइनस 9 बच्चों माइनस 6 आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, 10 6 6 4 बच्चों 10, 5 माइनस 10 आपका कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे -5 बच्चों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगली बात करते हैं बच्चों आपका, इसमें बच्चों कौन सा बड़ा है। कई बच्चों आपका अगर इस टाइप से पूछा जाए कौन सा बड़ा है, तो 10 चौक कितना आ जाएगा आपका 40, 11 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 33, यहाँ पे 7 7 कितना आ जाएगा 49। तो आप चेक करो कौन भैया आपका सबसे छोटा है, छोटा कौन है 40, 40 आपका है 33 है, तो √11 प्लस √13 3 बच्चों कितना आ जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों अगला आपका दिया है, देखिए 5 5 बच्चों आपका दिया गया, यहाँ पे आपका दिया गया कितना बच्चों आपका
5 माइनस दिया गया। ऐसे केस में बच्चों आपका कितना आता है, अगर हम बात करते बच्चों m माइनस n आपका डिफरेंस बच्चों 1 के बराबर आता है, तो यहाँ पे m माइनस n माइनस 1 बराबर 0 के बराबर आएगा। आप चेक करो बच्चों किस में ऐसा दिया गया है, m माइनस n बच्चों माइनस 1 के क्या आ जाएगा बराबर, दो डिफरेंस बच्चों आपका कितना होना चाहिए 1 के बराबर आता है। यहाँ पे बच्चों बात करते हैं अगला क्वेश्चन 28 42 के लासा। अगर बच्चों हम लासा की बात करते हैं यहाँ पे, तो लासा कितना हो जाएगा, तो दोनों में बच्चों कामन कितना है आपका, तो आप बताएंगे 14 है, तो 14 बच्चों दोनों में कामन है, तो यहाँ 14 दूनी आपका 28 14 तरीक 42, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों आपका 6 एलसीएम हो गया। और लासा बच्चों आपका कितना, मासा कितना आ जाएगा, दोनों बच्चों मासा कितना आएगा आपका 14 आएगा। उनका अनुपात पूछा गया 14 का नाम 14, बच्चों 6 रेशियो आपका कितना आएगा 1 आएगा। 6 रेशियो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमसे पूछा गया कि इसका मासा बच्चों 1 नहीं है, अगर आप चेक करो बच्चों इसका 15 5 और 13 है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ बच्चों कितना है, यहाँ तो 3 आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं है यही बोला है, तो ये आपका ऑप्शन खुद ही मिल रहा है बच्चों, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते बच्चों अगला दिया गया है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्राकृतिक संख्या बच्चे कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से 6 तक, 6 बोला है, तो बच्चों इनको जोड़कर आधा, 7 का आधा बच्चों कितना आ जाएगा 3.5, इनका औसत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, आपका डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों, 5 बच्चों की औसत आयु बच्चों 14 वर्ष है। 5 लोगों का बच्चों आपका औसत आयु 14 वर्ष है। 5 वर्ष बाद मतलब औसत का मतलब बच्चों हर कोई आपका जो है 14 साल का है, 5 वर्ष बाद हर कोई 5 साल बढ़ेगा बच्चों, तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा, 14 5 कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा बच्चों। नया औसत कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया 8 7 15 और 5 बच्चों 20 बराबर बच्चों आपका कितना आ जाएगा 100, 1 बराबर कितना आएगा 5, 1 बराबर कितना है बच्चों 5 रुपए। अब यहाँ पे क्या करना है, सबका गुणा करना, 5 अटे कितना आ जाएगा 40, 5 सते 35, 5 बच्चे कितना आ जाएगा बच्चों 25। तो हमारे पास जो बंटवारा आएगा बच्चों अनुपात में कितना आएगा 40 35, ये सारे आ जाएंगे। आगे बच्चे बात करते हैं यदि मोहन सोहन की मासिक आय बच्चों 5000 6000 है, तो अनुपात आपसे पूछा गया है, तो दोनों को भैया क्या ले लो आप अनुपात ले लो, ये तीनों बच्चों आपका कट जाएगा, तो 5 रेशियो आपका 6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, देखिए ए और बी बच्चों क्रमशः 16000 15000 निवेश करके बच्चों एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 माह पश्चात बच्चों ए 5000 निकाल लेता है। सबसे पहले बच्चों अगर बात करते हैं 16000 रुपए इसने लगाया है, 3 माह बाद बच्चों इसने जो है 3 माह तक तो लगाया, इसने क्या किया ए ने बच्चों 5000 निकाल लिया, तो कितना बचा आपका 11000 बचा है ना, 11000 बचा तथा बी 5000 और निवेश करता है। तो पहले तो भैया ये आपका 15000 निवेश किया था, अब यहाँ पे जो है ये 3 महीने चला, लेकिन आगे बच्चों ये 20000 आपका हो गया 3 महीने बाद, और निवेश कर दिया 5000, तो ये कितना हो गया आपका 20000 हो गया। 3 माह पश्चात अगर बच्चों बात करते हैं, ये तो ऐसा हुआ, 3 माह बाद आपका जो है सी भी 21000 देकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यहां से बच्चों आपका 2 कंडीशन हो सकती है। 3 माह पश्चात का मतलब क्या है, यहां से देखिए ए और बी का तो बच्चों आपका ठीक है, ए है यहाँ पे बी है। यहां बच्चों अगर हम बात करते हैं सी का, सी ज्वाइन द बिजनेस विद 21000 आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद बच्चों, अगर यहाँ के भी 3 महीने बाद हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है बच्चों कि ये जो है पैसा 21000 पूरे 9 महीने के लिए लगाया हो, तो 21000 बच्चों यहाँ पे पूरे 9 महीने के लिए लगाया, 3 महीने बाद की बात है, तो यहाँ पे भी बच्चों आपका पैसा 9 महीने, यहाँ बच्चों आपका पैसा 9 महीने आ जाएगा। अगर बात करते बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर देखते हैं तो कितना बच्चों कामन है, सबसे पहले ये पता करो, 3 0 तो आपका क्या हो जाएगा कामन हो जाएगा। यहाँ बच्चों आप पता करिए 3 0 आपका क्या हो जाएगा कामन हो जाएगा। तो 3 0 अगर आपका कामन हो गया पहला चीज, दूसरा बच्चों 3 कामन है, 3 त्रिक का कितना आ जाएगा 9, 3 कामन बच्चों 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 3 त्रिक का कितना आ जाएगा 9 आएगा। आगे बात करते हैं 11 3 बच्चों कितना आ जाएगा 33, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, 6 3 आपका 9, 3 और 1 कितना आ जाएगा आपका 4, ये आ गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं 15, यहाँ पे देखिए 20 3 आपका 60, 60 10 बच्चों 70, 70 5 कितना आ जाएगा आपका 75। अगली बात करते हैं 21 3 कितना हो जाएगा आपका 63, ये हुआ।
अब बच्चों जब इसको आप जोड़ोगे, यहाँ पे देखिए 5 3 8 9 8 कितना आ गया बच्चों आपका 17 आ गया। तो 7 6 13 13 4 बच्चों आपका 13 4 17 1 18, 187 बराबर कितना प्रॉफिट बच्चों 187 यहाँ से आप कैंसिल करिए, 1 बराबर कितना आएगा 100 रुपए। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया सी का बच्चों कितना है 63, तो 63 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 63 बराबर 6300 रुपए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 63 बराबर आपका 6300 रुपए। आगे बच्चों बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है घर बैठे बुक मंगाना, तो बिल्कुल बच्चों एमकेसी पब्लिकेशन की बुक आप घर बैठे आसानी से मंगा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आप बच्चों मेन साइट पर जाइए www.majorkasiklesses.com पर, वहाँ बच्चों ये 20% डिस्काउंट के साथ आपका फ्री डिलीवरी बच्चों ये सारी बुकें आसानी से आप मंगा सकते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि मोहन का वेतन सोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है, तो मोहन का वेतन बच्चों सोहन के वेतन से 25% ज़्यादा मतलब 125 है, ये कितना होगा बच्चों आपका 100 होगा। 25 पंचे 125, 25 चौका आपका 100 हुआ। तब मोहन का वेतन सोहन के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25, बच्चों सोहन का आपका ज्यादा है, ये उल्टा हो गया। तो यहाँ बच्चों क्या हो गया, सोहन का आपका ज्यादा है, तो ये 100 ये 125 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब आगे तब मोहन का वेतन बच्चों सोहन के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे चेक करिए कितना कम है। तो यहाँ पे कम है 1/5 गुणे आपका कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। तो आपका पता चल जाएगा कितना बच्चों 20% आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का बच्चों 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। यहाँ पे दिया गया 100 रुपए था बच्चों इसके पास। अगर हम बात करते हैं 30% बच्चों आपका क्या हो जाएगा, भोजन पर व्यय किया, 20% बच्चों आपका बच्चों की शिक्षा पर व्यय किया, 30 20 50 हुआ, 50 का बच्चों आपका 60%, 50 का 60% शेष का बच्चों बोला है, तो 6 पंचे कितना आ जाएगा आपका 30% यहाँ खर्चा कर दिया। यहाँ पे आपका 30 20 50 30 80 हो गया। अब बचा कितना आपका 20% आपका यहाँ पे शेष बचा हुआ, यही आपसे पूछा है उसके पास अब कितना बचा हुआ है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला आपका दिया गया, देखिए एक व्यापारी एक वस्तु को 105 में बेचता है तो उसे बच्चों 9% की हानि होती है। अगर देखते हैं 100 रुपए का जो सामान है, यहाँ पे 100 रुपए का सामान है बच्चों, 9% की हानि पर अगर ये जाएगा तो कितने में बिकेगा आपका, तो आप बताएंगे 91 में बिकेगा। कितने में बिकेगा बच्चों आपका 91 में बिकेगा। अब इसी को 30% के लाभ में बेचना है बच्चों, तो 130 आ जाएगा। अच्छा अगर इसका हम लोग क्या करें, रेशियो ले लें बच्चों, तो 13 सतह कितना आ जाएगा 91। पहले जो सामान 10 का बिक रहा था, अब वही सामान आपको 7 का बिक रहा था, वही सामान 10 में बेचना है, तो यहाँ पे कितना दिया 105। 105 रुपए का मतलब बच्चों 15 से गुणा किए हुआ, तो 15 दहा में कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 150 रुपए। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों आपका 150 रुपए। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका, एक व्यक्ति ने बच्चों 2 वस्तुएं प्रत्येक को 990 में बेचा, एक पर उसे 10% लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 10% हानि हुई। उसका बच्चों प्रतिशत अथवा लाभ कुल बच्चों आपको पता कर रहा है। अगर बच्चे आपका क्या रहेगा, एसपी अगर सेम होता है, एसपी बच्चों अगर आपका सेम होता है, प्रत्येक को 990 में बेचा, ये बोला गया है। हर एक वैल्यू अगर 990 में बेची जा रही है, तो 10% का लाभ बच्चों एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार हानि हो रहा है। ओवरऑल बच्चों यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर सेम है, ओवरऑल बच्चों आपको क्या होता है, लास्ट परसेंट ही होता है। और कितना होता है, तो आप बताएंगे x² 100%। कितना हो जाएगा x² 100%। तो यहाँ बच्चों x की वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर बच्चों तो 100/100 आपका ये आएगा, आपका कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 1%। 1% का क्या हो जाएगा बच्चों आपका लॉस हो जाएगा, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर बच्चों एकल छूट का मान उसी राशि पर बच्चों 10%, 20%, 40% सिलसिलेवार छूट के बराबर है। यहाँ बच्चों आपको एक छूट आपका निकालना है, तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी आपका
तो भैया छूट दिया जा रहा है 10%, मतलब बच्चों 1/10। 10 का जो सामान है वो कितने में जाएगा? 9 में जाएगा। 20% का छूट का मतलब बच्चों क्या आ जाएगा? 1/5 आपका, तो 5 का सामान आपका 4 में जाएगा। 40% का मतलब बच्चों कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। यहाँ पे बच्चों 5 का सामान आपका 3 में जाएगा। तो 2 दूनी 4 बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पचे 10, 5 पचे 25 पंचे 125 का जो सामान है बच्चों, तो 3 दूनी 6, 9 बच्चों कितने में जाएगा? आपका 54 में जाएगा। कितने में जाएगा बच्चों? आपका 54 में जाएगा। तो यहाँ पे आपका 9 दूनी 18, 3 54, और 5 10 का सामान बच्चों 9 में, 5 का सामान आपका 4 में, 5 का सामान बच्चों आपका 3 में। बिल्कुल ठीक है। यहाँ बच्चों अगर हम लोग देखते हैं 125 अट्ठे बच्चों 0.8 से अगर हम लोग गुणा कर दें दोनों तरफ, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 100। 100 का सामान किस में जाएगा? 8 चौक 32, कितना आया बच्चों? आपका 3 आया। 8 पंचे 40 और 3 कितना आ जाएगा? आपका 43। 43 दशमलव कितना आएगा? 2। आप चेक करिए बच्चों कितना आपका छूट दिया गया है। 43 नहीं बच्चों, पूरा आप कितना निकाल दीजिए यहाँ पे? 44। 44 निकालें कितना आ जाएगा? 56 दशमलव कितना आएगा? 8%। तो यहाँ से बच्चों कितना पता चलेगा? आपका सी ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चे बात करते हैं। देखिए 300 कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए बच्चों सोहन को देता है। 2 वर्ष का ब्याज 72 रुपए चाहता है, तो ब्याज की दर बच्चों कितना आएगा? तो ब्याज आपका 72 रुपए है, 300 रुपए बच्चों दिया जाता है। P इंटू आर, आर बच्चों आपको निकालना है, ये 2 साल है। T डिवाइड बाई आपका 100। तो यहाँ से बच्चों जब आप सॉल्व करोगे 3 दूनी 6 बच्चों, 6 करनम 6, 6 दूनी 12, तो आप बताएंगे रेट कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 12%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका रेट 12% निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि 24,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं कितना है? 24,000 रुपए टोटल है। 24,000 रुपए बच्चों ब्याज पर यहाँ पे ब्याज मिलता है। ये 3 साल की बात कर रहे हैं बच्चों। इसका 5% आप निकालो पहली साल में, इसका 5% निकालेंगे बच्चों 24 पंचे 120, यहाँ पे आएगा 10, तो 1200 यहाँ, 1200 यहाँ, 1200 यहाँ। बच्चों हर साल आपका क्या होगा? पैसा सेम मिलेगा। अब फिर से बच्चों आपका क्या आ जाएगा? 5%। यहाँ से 5% कितना आ जाएगा? 12 25 60, 60 रुपए बच्चों ब्याज का, ब्याज आपका हर साल देना पड़ेगा। फिर बच्चों यहाँ पे 5% इसका, तो 5% बच्चों 6 पंचे 30, तो कितना आ जाएगा आपका? 3 रुपया। कितना आ जाएगा? 3 रुपया। सबको जोड़ लो, 12 3 कितना आ जाएगा आपका? तो आप बताओगे 3600। फिर बच्चों 6 3 कितना आ जाएगा आपका? तो आप बताएंगे 60 60 120 180 कितना आ जाएगा? और 3 और यहाँ पे आप जोड़िए 3 8 आपका 6 कितना आ जाएगा? 7 37 83 कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 37 83 आपका क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। बात करते हैं यहाँ पे, इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम विल डबल इफ इट लेंट एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे आप देखोगे भैया 1 रुपये आपने जमा किया, कितना हो गया आपका? 2 रुपये हो गया। अब कितना ब्याज मिला बच्चों? तो आप बताएंगे 1 रुपये ब्याज मिला है। भैया 1 रुपये जमा किए 2 रुपये मिल रहा है। तो SI बराबर P बच्चों कितना जमा किए हम लोग? 1। R 5% है। T टाइम कितना लगा पता नहीं, बटे कितना हो गया बच्चों? 100। 5 दूनी कितना आ जाएगा? तो T बराबर कितना है बच्चों? 20 ईयर। कितना आ जाएगा आपका? 20 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा? नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। किसी धनराशि पर बच्चों 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बच्चों 25 रुपये धनराशि। तो भैया 2 वर्ष का CI माइनस आपका SI कभी भी अगर बच्चों आपका दिया रहे तो P इंटू R अपॉन 100 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों साधारण, ये दोनों आपका कितना दिया गया? 25 रुपए दिया गया है। अब यहाँ पे P आपका दिया गया 5 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, 5 दूनी बच्चों आपका 10, तो P बच्चों कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 400। तो यहाँ पे 25 गुणे बच्चों कितना आ जाएगा? 25 चौका भैया 100 और ये 00 इसका। तो यहाँ पे बच्चों कितना पैसा जमा किया गया है? 10,000। यहाँ बच्चों थे आपका जो कि आपका एक चैप्टर से
कई क्वेश्चन हो गए थे। उसमें बच्चों अगर आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं बच्चों इस तरीके से आपका और भी आगे का, जैसे टाइम एंड वर्क का बच्चों, स्पीड टाइम डिस्टेंस का है, आगे भी मॉडल पेपर आएंगे बच्चों, उन सारे क्वेश्चन को बच्चों आपका जो कलेक्शन दिया जा रहा है इस मॉडल पेपर के रूप में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपका रिपीट होकर आएंगे, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए और बिल्कुल बच्चों आसानी से आपसे बनेंगे। एक बार आपका गो थ्रू हो जाएंगे सारे आपके टॉपिक से, तो आपका आसानी से पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे भी मिलेंगे दूसरे वीडियो में इस तरीके से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Jai Hind all of you. Again we are back with one more model paper of Territorial Army और ये इंग्लिश के क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस, राइट। अब आपको ये समझना है कि ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये आपके लेवल के ही होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस आप वीडियो को पॉज करोगे, यू विल चेक द आंसर एंड देन यू विल फाइंड आउट कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है, राइट। तो आप चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, बट आपको मेजर कल्चर क्लासेस के ये मॉडल पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज वी मेक श्योर कि ये आपकी सफलता में एक अहम रोल प्ले करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत है व्हेन वी टॉक ऑफ एजुकेशन इन आवर प्रेजेंट एज, एक कॉम्प्रिहेंशन से शुरुआत है बच्चों। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की आज के ज़माने पे, हमें लगता है बहुत ज़्यादा स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात करते हैं। द मैन हु इज़ वेल टू डू, जिसके पास बहुत पैसा होता है, स्पेंड्स मनी इन सेंडिंग हिज सन टू फॉरेन लैंड्स इन द बिलीव, इस विश्वास में कि कुछ मतलब जादू हो जाएगा और जो उसका बेवकूफ़ सा बच्चा है वो किस में बन जाएगा, डल फेलो जो है वो एकदम जीनियस बन जाएगा। बट दिस इज नॉट द, आपको थोड़ा थोड़ा उसमें क्या करना होता है, उसमें इम्बाइब करनी होती है चीज़ें। येट द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज ऑफन फेल टू मेक गुड, फिर भी जो ये यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स के जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो महंगे महंगे स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हुए, फिर भी वो बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, द पुअर मैन who has struggled against adversity, जिसने misfortune देखा है, often earns the highest honor. The fact is that the true background of early education is home. घर ही है जिससे आप पहले सीखते हो। The home, the influence of the mother, the inspiring examples that are held before a child at an age where he is impressionable, और इसके यही एक कैरेक्टर बनाने की उसके एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है जिससे वो डेवलप होता है। तो ये था आपका पैसेज, वेरी गुड पैसेज। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु हेल्प्स इन आवर कैरेक्टर बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स दैट इंस्पायर, वो एग्जाम्पल्स जो हमको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो फर्स्ट का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ अर्ली एजुकेशन, जो प्रॉपर बैकग्राउंड होता है एक अर्ली एजुकेशन का, वो क्या होता है, बिल्कुल आपको पता है बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका होम। वो क्या हो जाएगा आपका होम, जिससे शुरुआत होती है। नेक्स्ट, फ्रॉम द पैसेज वी गेट एन इम्प्रेशन, पैसेज से हमें इंप्रेशन मिलता है कि जो हाईएस्ट ऑनर है, सबसे ज्यादा जो इज्जत कमाता है, वो बच्चों कौन कमाता है, राइट। अ मैन हु हैज रिसीव्ड एजुकेशन इन अ फॉरेन कंट्री, अ मैन हु हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट एडवर्सिटी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो इंसान जिसने एडवर्सिटी भी देखी हो अपनी जिंदगी में, वही सबसे ज्यादा अपनी इज्जत कमाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अ वेल टू डू मैन सेंड्स हिज फॉरेन लैंड्स, अपने बच्चे को फॉरेन लैंड में क्यों भेजता है, क्योंकि उसको ऐसा विश्वास होता है कि भाई अचानक से उसका बेटा किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जीनियस में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द इंप्रेशन द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज ऑफन फेल टू मेक अ मार्क, इसका मतलब क्या हो गया कि वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िएगा, खुद से सॉल्व करिएगा एंड देन चेक द आंसर्स। नेक्स्ट में आने से पहले आज ही कॉल करें। टेरिटोरियल आर्मी के ऑफलाइन क्लासेस के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, हर एक फीस प्रोवाइड की जाएगी 9696330033। नेक्स्ट आपका है सिनोनिम्स। देखो सिनोनिम्स में आपको क्या करना है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है। एलर्जिक, एलर्जिक का मतलब होता है संवेदनशील। क्या होता है, संवेदनशील, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होना, सेंसिटिव होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। पैशनेट मतलब हम बहुत ही ज्यादा क्या है, दृढ़ है अपनी चीज को लेके। ग्रम्य माने चिड़चिड़ाना, पजेसिव माने अधिकार, तो हमारा सिनोनिम क्या हो गया, सेंसिटिव। नेक्स्ट, बिसीज्ड, बिसीज्ड माने क्या होता है, घेराबंदी करना, है ना। तो मतलब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, सीज कर ले रहे हैं, सर्कल कर ले रहे हैं, राइट। स्किम्ड, स्किम्ड माने होता है क्या, वेरी थिन टाइप। डिस्ट्रॉयड माने तबाह कर देना। ट्रबल्ड, ट्रबल माने परेशानी में होना। नेक्स्ट, कोवेनेंट, कोवेनेंट को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, देखो कोव, कोव माने होता है क्रो और एंड। क्रो और एंड कभी भी साथ नहीं बैठते, बट अगर साथ बैठे तो मतलब इनके बीच में क्या हुआ होगा, समझौता। तो कोवेनेंट का मतलब हो जाता है समझौता, ठीक है। रिफॉर्म्स माने जो बदलाव होते हैं, है ना। सो आपका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, बिल्कुल मतलब
मना कर देना, डिसअप्रूव कर देना, घृणा की नजर से देखना। अब डिनाउंस माने क्या होता है? त्यागना, दैट इज व्हाट हम कम कर रहे हैं। डिग्रेड माने किसी की वैल्यू कम करना, वेयर एंड टेयर मतलब खराब हो जाना। बट डिसअप्रूव माने क्या हो जाता है? ये इसका नियर सिनोनिम है। डिसअप्रूव माने इनकार कर देना, घृणा करना किसी चीज से। सो डी विल बी द नियर सिनोनिम ऑफ डेप्रिकेट। नेक्स्ट, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग, किसी चीज को क्या कर देना? हटाना, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? एलिमिनेट। इंडिकेट माने दर्शाना, डेडिकेट माने किसी को समर्पित करना, कॉम्प्लिकेट माने कोई चीज को क्या कर देना? मुश्किल कर देना। नेक्स्ट, इनलार्ज्ड। एंटोनिम है बच्चों, इनलार्ज मतलब बड़ा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल शॉर्टेंड, है ना। एंटोनिम पूछा है। अफेक्टेड माने प्रभाव डालना, डिस्टर्ब परेशान करना। इंजेक्ट माने किसी चीज को अंदर डालना, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन से दवा अंदर जाता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट माने हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो ये तो सिनोनिम हो गया। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हिंडर, मतलब किसी के काम को क्या करना? रोकना, है ना। सो प्रोपोगेट मतलब बहुत ज्यादा आडंबर करना, दिखाना, तो ये भी नहीं होगा। आपका एंटोनिम क्या हो गया? सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट, जेन्युइन। जेन्युइन मतलब क्या होता है? जो रियल हो, है ना, जो स्प्यूरियस ना हो। तो अब देखो ऑपोजिट क्या हो गया? रियल का फेक। जेनरस माने जो बहुत ही ज्यादा सभ्य हो। हेल्दी, ओरिजिनल, आपको पता है। देखो ये जो वर्ड्स होते हैं और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। बस आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस के, इन मॉडल पेपर्स को लगाते रहना है। नेक्स्ट, अगर आप ऑफलाइन तैयारी नहीं कर सकते बच्चों, तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं एमकेसी लर्निंग ऐप में जाके, जहाँ पे सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आपको मिल जाता है। और आज ही कॉल करिए 9696330033 पे, लिमिटेड टाइम ऑफर। नेक्स्ट, हरास। हरास का मतलब क्या हो जाता है? किसी को बहुत परेशान कर देना, है ना, बहुत टॉर्चर करना किसी को। तो रिवॉर्ड माने किसी को अवार्ड देना, फ्लैटर चापलूसी। रिलीव माने किसी को क्या करना? आराम देना, थोड़ा शांति देना। हरास मतलब हम क्या करें? परेशान कर रहे हैं। तो ऑपोजिट क्या हुआ? एग्जैक्ट ऑपोजिट। देखो नियर एंटोनिम और फार एंटोनिम भी है, बट आपको नियर एंटोनिम पे ध्यान देना है। नेक्स्ट, इग्नोर। इग्नोर मतलब क्या हो गया? इग्नोर मतलब किसी चीज को क्या करना? अवॉइड करना, है ना। ऑपोजिट देखो, किसी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। लुक इनटू मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली, हीड, नोटिस करना किसी चीज को। चेक माने तो बस हाँ ठीक है हमने चेक किया, फाइन हो गया। सो नियर एंटोनिम क्या हो गया? डी। एडमिट माने मानना, डिग्रेड माने वैल्यू कम करना। नेक्स्ट है बच्चों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, उसको क्या कहते हैं? तो उस इंसान को कहते हैं हम एफिमिनेट। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा क्या हो? वुमनिश हो, है ना। फेमिनिस्ट माने होता है कि मतलब जो सिर्फ वुमेन का ही साइड दे, वो फेमिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट माने हु एडमायर्स वुमेन, है ना, हु एडमायर्स वुमेन, वो हो गया फिलोजिनिस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसको कहते हैं ओलिगार्की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी। ऑटो मतलब वन, मोनार्की मतलब वन, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट, दैट विच कैन बी बिलीव, जिस पे विश्वास किया जा सके, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं क्रेडिबल। मिराकुलस माने जादू टोना, है ना। क्रेडिटेबल माने जिसकी हम क्या करें? प्रशंसा की जा सकी हो, है ना, जिसको मतलब बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता हो। नेक्स्ट, गलिबल माने जिसको, जो भोला भाला इंसान हो, जिसको आसानी से हम धोखा दे पाए। वन हु कैन ईजिली बी चीटेड, उसको बच्चों क्या कहते हैं? गलिबल कहते हैं, जिसको आसानी से हम धोखा दे सकते हैं। सो हमारा 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट, यही वो बुक्स हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा दी हैं, एंड दिस इज फॉर श्योर। तो इसके लिए आज ही जाइए www.majorcultureclasses.com और इन बुक्स को ऑर्डर करिए विद 25% डिस्काउंट एंड फ्री डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग वाला मीनिंग ढूंढना है। अब देखो, पोजेशन POSSESSION होता है, पहले मिल गया गलत, है ना। पोजेशन माने अधिकार, प्रोसेशन माने जो बारात रात निकलती है, बिल्कुल सही है। पैशन, प्रोफेशन बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या हो जाता है? सी। डायरेक्शंस पढ़ना बच्चों बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, टिक मार्क द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग चाहिए। यहाँ पे वर्ड दिख रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्पेलिंग क्या होता है? TEMPERATURE, और ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है ए में। आंसर क्या हो जाता है? ए। नेक्स्ट,
ओके, दिस इज नाउ स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट उसके लिए वन शॉर्ट सोल्यूशन है रीडिंग। अगर आप रीडिंग करते हैं बच्चों तो फॉर श्योर आपको एरर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कहता है दिस बुक में नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड इन होल और इन पार्ट, मतलब कहीं पर रिप्रोड्यूस नहीं की जा सकती बिना रिटन परमिशन फ्रॉम द पब्लिशर्स, नहीं रिटन परमिशन ऑफ द पब्लिशर्स हो जाएगा। तो एरर क्या है आपका? C for चंडीगढ़, preposition का एरर है। It is very easy to do, so I believe that any of the two men, अब देखो यहाँ पे कितने men हैं, 2 men can do it without much difficulty, और any का प्रयोग हम 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो बच्चों यहाँ any की जगह क्या हो जाएगा? Either of them can do it, पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे हमने either, क्योंकि 2 any का यूज होता है more than 2 के लिए, ठीक है। any का यूज होता है इसके लिए बच्चों more than 2 के लिए। नेक्स्ट, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। लास्ट वीक का मतलब हो गया सिंपल पास्ट, और हमने तो परफेक्ट लगाया हुआ है, अभी से तब तक थोड़ी मर रहे हैं, तो हैज हट जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकेंड फॉर्म। तो एरर किस पार्ट में बच्चों? सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट 24, दे एंजॉय डैश ड्यूरिंग द वेकेशन। उन्होंने एंजॉय किया। अब देखो दे तो सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि है नहीं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यहाँ यूज कर रहे हैं, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है देमसेल्व्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। लास्ट क्वेश्चन आपका, द वर्कमैन डैश द रोड इन द मॉर्निंग टुडे। आज सुबह वर्कमैन क्या कर रहा था? रोड बना रहा था, रोड सही कर रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में देंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में देंगे। मेक श्योर कि आप इसको कमेंट में जरूर देते हैं, आई शैल चेक दैट। और अगले मॉडल पेपर के लिए तैयार हो जाए। बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। Jai Hind everyone, welcome to the Miracle C Classes platform. You have started to watch about the जनरल नॉलेज मॉडल पेपर ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। तो टेरिटोरियल आर्मी का आपका मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है। हम लोग आपको पहले भी शुरुआत से देते आ रहे हैं, ये और ले लीजिए आप। और आप पहला क्वेश्चन देखिए, आपको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित हैं? तो देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर क्या है? भाला फेंक, ठीक, भाला फेंक से संबंधित है ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन क्या है? यही है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। घूमर नृत्य किस राज्य का है? तो जिस पर हम लोग रोक देंगे उसी को समझें आप, राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच इज द सेकंड सिविलियन अवार्ड। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, क्योंकि पहला होता है भारत रत्न। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? पद्म विभूषण, ठीक है। 4 का ऑप्शन ए। बाकी संगाई फेस्टिवल, तो संगाई हिरन जहाँ पाया जाता है वहीं पर फेस्टिवल मनाया जाएगा, तो आंसर है इसका मणिपुर। 5 का ए। 6वां, व्हाट वाज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ झेलम रिवर? तो वेतस्ता कहते थे, तो झेलम नदी का नाम क्या है? वेतस्ता। इसका मतलब यहाँ भी ऑप्शन ए है। और हाँ, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, सबसे सस्ता सबसे अच्छा मेडिकल सी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा है। टेरिटोरियल आर्मी के बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ, ऑनलाइन भी हो चुका है, ठीक है। तो ऑनलाइन आप कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे पास फर्दर कॉल कीजिए 9696330033। ओके, लिमिटेड टाइम ऑफर में रिटन, मेडिकल, फिजिकल सेशन, स्पोकन, स्टडी मटेरियल, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू यू, सो दैट्स वाई डू नॉट डिले। ओके, देर तो बिल्कुल ना करें और आज ही हमको ज्वाइन करने के आप प्रयास कीजिए, जिससे कि आप तैयारी को जल्दी से आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन नहीं बचे हैं बिल्कुल। जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, विच इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का फादर किसको बोलेंगे? सूर्य को बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हिमालय, ठीक है। हिमालय वल्द पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन, ठीक। आगे देखेंगे, आगे तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी? तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी का ऑप्शन होगा वी, यानी सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, टेरिटोरियल आर्मी के लिए ऑनलाइन तैयारी हमारे लिए स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके फटाफट से हमसे जानकारी प्राप्त करें 9696330033। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखें, करेंटली हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? नन ऑफ देम, कोई नहीं है इनमें से, ठीक। राजीव कुमार हैं क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सही है, ठीक है, कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज सरिस्का बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन? इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। कहाँ है राजस्थान? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिलीजियस फ्रीडम? 25 से लेकर 28, यानी आंसर डी है, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 देता अनुच्छेद। आगे देखें, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम विच लॉन्गिट्यूड? तो 82.5 डिग्री, तो कौन सा है? ये है ऑप्शन डी 82.5 डिग्री
पूर्व देशांतर। ओके, 25% डिस्काउंट पे हमारी फ्री बुक्स, मतलब फ्री डिलीवरी, फ्री बुक्स नहीं है, 25% डिस्काउंट पर आपको बुक्स अवेलेबल है, फ्री डिलीवरी है उनकी। ओके, तो टेरिटोरियल आर्मी की सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप फटाफट से ऑर्डर कीजिए, जाइए मेरिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वेबसाइट पे अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएगी। द लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहा जाता है भाई? सिंपल सी बात है, फिनलैंड पे ऑप्शन रुका हुआ है, तो यही सब सही सवाल है। ठीक है, आगे देखें। वुमन का फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन पुरस्कार 2022 फॉर हिज वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। सतीश कुमार, सुशील कुमार, विनोद कुमार। तो विनोद कुमार का करेक्ट आंसर, विनोद कुमार को चुना गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है, अभी है, इसीलिए पूछा गया है आपसे। ठीक है, व्हाट इज मेजर्ड बाय द यूज ऑफ रिक्टर स्केल? भूकंप मापते हैं, इससे क्या मापते हैं? भूकंप, रिक्टर स्केल से, तो इसमें सोचना ही नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। आगे देखो, पुरुषों की टेस्ट मैच में, मतलब क्या ही सवाल पूछा, देखो क्या जबरदस्त सवाल है। पुरुषों की टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो ये है क्लेयर पॉलोशक। ओके, क्लेयर पॉलोशक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, काजीरंगा किस राज्य में है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो असम में है, आपको रट गया होगा, मैंने इतनी बार पढ़ाया है इसको। निम्न में से कौन लोकहितवादी? तो ये गोपाल हरि देशमुख माने जाते हैं, तो ऑप्शन डी कहाँ है? कहाँ है ऑप्शन डी? ये रहा, ये है। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिक्किम वाज गिवन फुल स्टेट स्टेटस एंड व्हेन? किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया और कब? 1975 देखो, 36वां देखो, कहाँ है? रुक जा तू, 36वां और 1975, तो ऑप्शन बी में है। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ है, 199 से शुरू है, इतने में तो आपको ठीक से मोमोज खाने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आप आज ही इसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को धार दें। बात समझ में आया? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, द लॉन्गेस्ट 22, द लॉन्गेस्ट रिवर। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? यहाँ पर नील नदी होती है, तो नील नदी ये भी रही क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 22 का सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमने जानबूझ के नहीं लगाए हैं, मुझे पता है आप इतने होशियार हो चुके हो। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र का पिता कैसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, ये वाला एडम स्मिथ। अब है शक एरा स्टार्ट इन 1780 AD, वेयर इज विक्रम एरा स्टार्टेड? तो शक संवत स्टार्ट हुआ 78 ईस्वी में, तो बताओ विक्रम संवत कभी स्टार्ट हुआ? ये कोई पूछने वाली बात है भाई, हमारे सारे बच्चे जानते हैं, 57 ईसा पूर्व, 57 BC। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को निम्न में से किस आधार पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जिस वजह से लगता है वो होता है संविधान का वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की अवहेलना। ओके, तो ये था हमारी तरफ से। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।